I think I'm live. No, I'm not going live streaming. Okay. गुड इवनिंग साथियों, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज आपको एक टूल की यूसेज के बारे में बताना चाहता हूँ। हाउ डू यू यूज़ इट, हाउ डू यू जस्टिफाई इट। बट बिफोर दैट आई वांट टू से समथिंग कि मेरा प्रीवियस वीडियो जो बैंक निफ्टी के बारे में था वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वहाँ पे ऑडियो मिसिंग था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा वो माइक्रोफोन चेंज करना है, देखते हैं। हम्म? तो यहाँ पे गैप्स है। देर आर गैप्स इन दिस, देर आर गैप्स इन दिस, देर आर गैप्स इन दिस। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? यस, गैप्स को हम क्या करेंगे? आज सुबह आप देखेंगे तो यू इट गैप्ड अप एंड इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो दीज आर ऑल द चैलेंजेस। इसी चैलेंज में एक प्रोफेशनल आउटलुक और एक प्रोफेशनल सिस्टम कैसा हम लोग काउंटर करते हैं, हाउ डू वी जस्टिफाई। बहुत से लोग दोस्तों जब आप सुनेंगे कि बोलेंगे यार मुझे ये मालूम था लेकिन मुझे ये ऐसा है करके मुझे मालूम नहीं पड़ा। आई मीन दे से दैट दे न्यू इट, दे जस्ट डिडंट अप्लाई इट। वो कहते हैं कि मुझे मालूम था लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया। अरे यार मेरे से गलती होगी, मैंने अप्लाई नहीं किया। हुँ? ऐसे कितना बार सुना है आपने? जब भी कोई ट्रेडर अपना पैसा लॉस करता है तो ही सेज दैट आई न्यू इट, लेकिन मैंने गलती कर दिया। एंड यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नोबडीज लॉसेस। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी वेव थ्योरी के हिसाब से चलूँगा। एक्सक्यूज़ मी यार, मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ और मेरा प्रॉब्लम्स वहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं, रात को 10 बजे तक रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट लेट्स गो। ठीक है, तो ये वेव 1 बन गया, ये वेव 2 बन गया, ये वेव 3 बन गया, ये वेव 4 बन गया और ये वेव 5 बन गया। झटका मार के मार के मार के क्लोज कर दिया वेव 5 को। ठीक है, इस एरिया में इस एरिया में वेव 1 एक कंफर्म्ड मैसेज देने के लिए आज तक मैं सबको चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। आज तक कोई भी एलेट वेव ट्रेडर को मालूम नहीं है इसकी कंफर्मेशन क्या है करके। वो कहते सिर्फ है कि भाई ऐसे 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 5 हो गया, इट्स अ वेव 1। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वो आज भी आपको पूछेंगे तो कहेंगे कि भाई इट कैन बी वेव 1 और इट कैन बी, वो लोग उनका डायग्राम ऐसा रहता है, और इट कैन बी वेव ए करके। समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कंफर्मेशन। देखो हमें भी स्टार्टिंग में नहीं था, हमने कुछ जुगलबंदी की, हमने कुछ मारामारी की इसको पकड़ने के लिए। एंड वी वेंट विथ एलेट वेव, एलेट का, आर एन एलेट का जो हैंड रिटन नोट्स था, वहाँ पे हमने पता किया कि 1920 में, 1920 में वो जब लिखता था तो पोएट की तरह लिखता था। ये मैंने पिछले 2-3 साल पहले भी मैंने एक बार बताया है इसको। जब वो पोएट की तरह लिखता था तो पोएटिक स्टेटमेंट से हम लोग बोले ये लिख क्या रहा है, बिकॉज हम लोग एंडिस्ट है यार, हम लोग बच्चे थोड़े ही है। नहीं नहीं, ये लिख रहा है, ये पोएट की तरह लिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ये पोएट की तरह लिख रहा है। अच्छा, हमने इंग्लिश ग्रामर निकाल के उस पोएट की पोएट्री समझ के उसके बाद उसे समझा कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से। ठीक है, तो उसलिए जो हमारे पास है, रॉबर्ट प्रेक्टर जूनियर जो है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के वजह से वो है। उसके पिता इमीडिएटली हैमिल्टन बोल्टन और इनके बाद इमीडिएट आए
और आयरन एलेट का काम उन्होंने पिकअप किया, अच्छा पिकअप किया, मैं ये नहीं बोलूँगा। लेकिन अभी जो 90-80 साल के जो रॉबर्ट प्रैक्टर जूनियर है, वो आयरन एलेट का काम को एक यंग एज में उसने सीखना शुरू किया, सीखा, समझा, लेकिन वो कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं करता है इसको, ये ध्यान में रखना। किसी को भी मालूम नहीं है, मालूम है तो इंडिया में सिर्फ एक ही आदमी है, वो बंदा बहुत होशियार है? बाकी मुझे नहीं लगता किसी को मालूम है। दिस इज़ ए कंप्लीशन ऑफ वेव 1, ठीक है। 15 मिनट में इसको वेव 1 कंप्लीट हो गया। वेव 1 हुआ और हम लोग, ये फ्लैट है, मैंने परसों बताया, ये जिगजैग बना, बाद में ये 5 वेव बना। अब क्या होगा? हाउ डू यू जस्टिफाई? अब क्या होगा? अब ये होगा, हमारे पास एक दूसरा टूल है। सब लोग फिबोनाची ऐसे यूं 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 यहाँ पे जाते हैं और ये इससे यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक फिबोनाची डालते हैं और बोलते हैं भैया अगर ये 23 को बाउंस होगा, बाद में 38 को क्लोज होगा, यानी कि 38 को फुल टर्मिनेशन होगा। बोलेंगे 23 को बाउंस होगा और 38 को फुल टर्मिनेशन होगा, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हो कि मैंने लाइन चार्ट लिया है, मैंने कैंडल स्टिक लाइन चार्ट को इसलिए निकाला क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ गैप्स, ठीक है। हम समझते हैं और बारीकी से समझते हैं कि ये चीज़ क्या है करके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है? What we do is we pick up this, हम लोग इसे, ये आर्क, फिबोनाची आर्क जो है, इसका उपयोग करते हैं हम लोग। मैं बताता हूँ अभी क्यों करते हैं। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल है, वी आर नॉट, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले फॉर अस, नो नो नो, डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, एवरी डे ब्रेड एंड बटर। दूसरे लोगों से, दूसरे ट्रेनर है जो ट्रेनिंग करते हैं, ये करते हैं, वो किया, ये किया, ऐसा किया, सब मर गए, बकवास है। यहाँ ऊपर का हमने पॉइंट लिया और हम यहाँ नीचे का पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। ये फिबोनाची आर्क सर्कल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्क सर्कल बेसिकली क्या मदद करता है, मैं बोलता हूँ आपको। ये 5-3 है, ये 5 बना, 3 बना, 5-3-5 बनेगा, फिर बाद में एक जिगजैग बनेगा, फिर बाद में 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे कहीं बाउंस होगा 23,600 पे। उसके बाद ये फिर से एक एक्स बनाएगा, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे बाउंस होगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज 5-3-5 एक्स 5-3-5 इंटरनल रहता है वो, ठीक है। सो अगर आप इसी को 5 मिनट में, इसी को 15 मिनट में इसी को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? 3-3-5 की जैसा लगेगा। ये मैं निकालता हूँ, आपको ये लगेगा 3-1-2-3-4-5 की जैसा लगेगा आपको। एंड दिस मीट्स द पैटर्न व्हाट वी आर लुकिंग एज एन ए फ्लैट पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर डीप नहीं आ सकते ये लोग। बिलो 23.6 के नीचे आएंगे फिर हल्ला मच जाएगा, अरे मार्केट फिर करेक्शन में आ गई, ये आ गई, ट्रंप ने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब तक ट्रंप है तब तक आपको ये वॉलेटिलिटी झेलना पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं झेल सकते तो आप कोई भी सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के पास जाइए, अपना पोर्टफोलियो दे दीजिए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ट्रंप, जब तक ट्रंप है आपको उसका हर ट्वीट का झटका झेलना पड़ेगा। ये मजाक की बात नहीं है, ये सच्ची बात है, ठीक है। तो दिस फिबोनाची आर्क बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया। जब हम फिबोनाची आर्क डालते हैं,
बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब हम फिबोनाची आर्क डालते हैं ना, वो कर्व होने का, आप लोग बोलते हैं राउंडिंग बॉटम करके, बहुत से लोग राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। राउंडिंग बॉटम कहाँ से निकला? राउंडिंग बॉटम वॉल स्ट्रीट का ही एक डायलॉग है जो फिबोनाची आर्क के वजह से निकला। ये जो फिबोनाची का आर्क हम डालते हैं इसके वजह से, अरे यार इट इज मीटिंग दिस फिबोनाची आर्क एंड इट इज राउंडिंग बॉटम। यहाँ पे 23.6 है, तो ये अगर यहाँ आके यहाँ से राउंडिंग बॉटम करके निकली, हम लोग बोलते बिफोर 23.6, क्योंकि हमें ये आर्क के ऊपर ही निकल जाती है वो। समझ में आ रहा है? ये राउंडिंग बॉटम का स्टोरी समझ में आएगा? अच्छा, लेट मी पुट दिस टू 3। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मैं वापस चलता हूँ। ठीक, चलो पहले ऐसे निकालते, ये हटा यार। लेट मी पुट दिस टू 3। अभी क्या हुआ? वेव 3 को हमने डाला, वेव 4 का जो पुल बैक है एग्जैक्टली 23.6 को बाउंस हुआ। अभी समझ में आ रही है? आपके दिमाग में समझ में आ रही है? और एग्जैक्टली आके 38 से पहले ही बाउंस हुआ, और जैसे ही बाउंस हुआ यहाँ पे आपने को एक फ्लैग दिया वो, ठीक है? और फ्लैग गैप अप के साथ ही फ्लैग गैप अप हुआ और यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ, यहाँ भी नीचे आया फिर गया ऊपर चला गया। अरे बात को समझो मेरे दोस्तों, ये जो नियरेस्ट है ये पूरा लेंथ का 38.2% है। जो लोग 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लेके जो सिखाने के लिए बैठ जाते हैं, भगवान जाने वो क्या सिखाते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, ये आएगा यहाँ तक और इसे 5 मिनट्स में चलो। लेट्स सी इन द 5 मिनट्स एंड आई विल शो यू। चिंता मत करना, वो कुछ नहीं होने वाली है। 5 मिनट्स में दिखाता हूँ। दिस इज़ 535 x। अब ये 535 आएगा। समझ में आया? आपके सामने ही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने ही है। दिस इज सी, दिस इज 535x एग्जैक्टली 100%। अब कैंडलस्टिक के सिस्टम में जाएंगे तो अब ये 535 बना, 3 अब ये थोड़ा सा 5 बनेगा, ये थोड़ा यहाँ तक आके ये 1.382 से लेकर 1.68 तक, यहाँ इसके बीच में कहीं बाउंस होगा ये। अच्छा, बाउंस होने के बाद कृष्णा वापस कैसा ऊपर जाएगा, मैं अभी डालता हूँ उसकी स्टोरी अभी डालता हूँ। एक मिनट। यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से जो भी यहाँ तक हुआ है इसका इन्वर्स कर दो मेरे भाई, फ्लिप कर दे। ले भाई, यहाँ से ऐसे ही, यहाँ से ऐसे ही जाएगा ये हायर लो बनाएगा, और ये हायर लो बनाने के बाद जो नीचे आएगी उसका भी स्टोरी निकाल देता हूँ। एक मिनट। ये जो हायर लो बनाने के बाद जो नीचे आएगी इसे फ्लिप कर दे। दिस इज हाउ इट विल कम। यहाँ से गैप डाउन होके नीचे आएगी, ये थोड़ा डीप भी आ सकती है यहाँ तक, और यहाँ से बाउंस हो सकती है, बिकॉज ये फर्स्ट सर्कल से, जैसे ही ये फर्स्ट सर्कल से बाहर निकलता है तो सेकंड सर्कल के बॉर्डर लाइन में आ जाता है ये। ठीक है, ये थ्योरी अलग है। आई मीन ये थ्योरी बहुत सक्सेसफुल है, अलग नहीं है, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन कम लोग जानते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग। मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो मेरे दोस्तों, बहुत पछताओगे मेरे भाई, मत करो मत करो। ये जब तक ट्रम्प है तब तक तुम्हारा हालत क्या, कौन जाने क्या होने वाला है। कौन जाने क्या होने वाला है। मत करो ऐसे। हाँ, स्टॉक्स में, इक्विटीज़ में करो, ट्रेड करो आप, हाँ, कृपा करके। नहीं तो आपको अगर एक्सक्लूसिव ऑप्शन ट्रेड करना है
तो आपको मिनिमम, मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको सीखने के बाद मिनिमम 2 महीने के लिए बहुत पेशेंस से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैं 3 महीना क्यों बोल रहा हूँ करके। हाँ, 3 महीने की बिना प्रैक्टिस का आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 लॉट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो भी सीखने के बाद, सीखने से पहले नहीं। समझ में आया? ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं बैंक निफ्टी का निकाला था, उसका भी यही कुछ लगभग यही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल डाल देता हूँ यार। गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आती है, मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। ऑल राइट देन, गुड लक।